मुंबई में। मुंबई में जनरल सर्विस ऑफिस ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस इंडिया के में जनरल सर्विस बोर्ड के रूप में आपका सर्विस बॉडी है, और वो सर्विस बॉडी का एड्रेस ये है। इन लोगों से आप बातचीत कर दो। आपके बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो चर्चाओं के जरिए थ्रू डिस्कशन उसको रिजॉल्व कर लो। बेस्ट विशेष के वहां से रिप्लाई आया। उसके बाद इन लोगों ने उनका इनाग्रेशन हो गया, ऑफिस चालू हो गया, काम करते रहे। कॉन्फ्रेंस में 2020 का कॉन्फ्रेंस में इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हुई, बहुत लड़ाई हुआ, ऑनलाइन था कॉन्फ्रेंस। उसके बावजूद वो कॉन्फ्रेंस में एक डिसीजन लिया गया है कि ये साउथ इंडिया जीएसओ को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, और वो इंडिया का ये स्ट्रक्चर अलग से बाहर है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उन लोगों को लिटरेचर सप्लाई भी नहीं देंगे। दिस वाज द कॉन्फ्रेंस डिसीजन। और इसके बाद वो भी बेवड़े हैं, हम जितने होशियार हैं वो लोग भी उतने ही होशियार हैं। उन लोगों ने क्या किया, बिग बुक प्रिंटिंग कर दिया, तमिल का बिग बुक, तमिल का बिग बुक प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। तो तमिलनाडु के ट्रस्टीज जो है वो फिर, अरे बिग बुक छाप रहे हैं, कॉपीराइट का वायलेशन हो रहा है, तो अमेरिका वालों को भेजो, कुछ करो, ये बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ ग्रुप्स बिगड़ जाएंगे। तो ये हंगामा हो गया। तो यहाँ इंडियन जनरल सर्विस ऑफिस से एक मेल गया, ऐसा कॉपीराइट का वायलेशन हुआ है, ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि उन लोगों ने वेरी क्लियरली प्रिंटेड बाय साउथ इंडियन जीएसओ उनका एड्रेस भी डाल दिया। तो वहां से फिर और एक रिप्लाई आया ऑफिस में। उन लोगों ने क्या रिप्लाई दिया था, देखो, ये जो कुछ भी हुआ है ये कुछ ठीक नहीं हुआ है, गलत हुआ है, मगर इस वो लोग ऐसा प्रिंट करने के लिए उनका प्रिंटिंग होने के पहले जब आपको उनको ऐसा फॉर्मेशन हुआ है, जो कि बॉडी जब आपको मालूम हुआ है, आप लोगों ने जाके उन लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करके आपने इश्यू को रिजॉल्व किया क्या? इसके लिए आपने कुछ कमिटी फॉर्म किया क्या? उनका मेल कॉमन वेलफेयर के जरिए आप पहले अपने अंदर जो कुछ भी हो रहा है आपके देश में, ये चर्चाओं के जरिए सॉल्व करो। इसके बाद बोर्ड ने एक कमिटी फॉर्म किया। वो कमिटी में मैं और मेरे रोटेटेड ट्रस्टी कर्नाटका के लोकेश बाबू, हम दोनों सदस्य, हम दोनों ने चेन्नई जाके वहां के साउथ इंडिया जीएसओ के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठ के जब बातचीत किया, उन लोगों ने वेरी क्लियरली बताया, देखो भाई, आप बोल रहे हैं हमारा ये नहीं, तो आपका ये कैसा होगा? हम भी तो वही शराबी बेवड़े हैं, हमारे को भी लिटरेचर चाहिए। आप लिटरेचर नहीं देते हैं, सप्लाई नहीं करते हैं, तो हम लिटरेचर के लिए कहाँ जाएंगे? उसीलिए हमने प्रिंट किया। आप लिटरेचर हमारे को अवेलेबिलिटी दो, हम आपसे ही खरीदेंगे। आपने तो हमारे ऊपर बैन लगा दिया, ऊपर से लिटरेचर सप्लाई नहीं करते, किधर जाएंगे आप? तो इनका रिप्रेजेंटेशन होने के बाद हमने वापस आके कॉन्फ्रेंस के फ्लोर में
ये विषय को चर्चा करके पूरा कॉन्फ्रेंस को फिर वो डिसीजन को रिवर्स करके साउथ इंडिया जीएसओ वालों को लिटरेचर देने के लिए जब हम तैयार हो गए, तब से वहां वो प्रिंटिंग होने का बंद हो गया। अभी भी साउथ इंडिया जीएसओ जीवित है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा मालूम नहीं, मगर ये लिटरेचर का इश्यू रिजॉल्व हुआ है। वहां का प्रिंटिंग बंद हो गया, नया बुक्स प्रिंट नहीं हो रहे। सो दिस इज हाउ फॉर एवरी प्रॉब्लम जो कुछ भी आता है कहीं पर भी, द सोल्यूशन इज डू ए प्रेयर, डिस्कस, कम टू ए सोल्यूशन, अप्लाई इट। बगैर डिस्कशन जो भी डिसीजन हम सेकंड ट्रेडिशन को वायलेट करते हुए गवर्नेंस करने चाहते हैं या सुपीरियरिटी करने चाहते हैं या ग्रुप्स को बताएंगे तुम ऐसा करो तुम, वो काम किसी का भी नहीं है। क्योंकि ये का सर्विस स्ट्रक्चर जो आपको पिक्चर में बताया जा रहा है, ये इन्वर्टेड पिरामिड है। इसका मतलब इसका जो बेस है वो ऊपर गया, वो बॉस है हमारा, और बाकी के नीचे जो है वो सब वो बॉस के लिए सेवक हैं, और उनको सेवा देना मेरे जैसे लोगों का काम है, जो आप लोगों ने एक रीजन से मेरे को चुन के भेजा है थोड़े समय के लिए। पीरियड है, स्पेसिफिक पीरियड। एक ट्रस्टी का 5 कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें रोटेट हो जाए, फिर ये जिंदगी में वो ट्रस्टी नहीं बन सकता। अगर मुझे फिर ट्रस्टी बनना है तो पहले मेरी ये जिंदगी खत्म हो जानी चाहिए, फिर पैदा होना, फिर मैं देवड़ा बनना, देवड़ा बनने के बाद फिर मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिलना, उसके बाद जब वो समय में ट्रस्टी का रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर मैं एलिजिबल हूं तो मैं बनता हूँ, नहीं तो नहीं। दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग तकरीबन 38 मेंबर्स जो ग्रुप में है, मेरी गुजारिश ये है कि आप जितना जानकारी ले सकते हैं आपको लिटरेचर में अवेलेबल है। इसके लिए आपको जो लिटरेचर अपने इंडियन जनरल सर्विस ऑफिस नहीं छापता है, जैसे सर्विस आइटम्स बोल के आपको AA.org वेबसाइट में गए तो मिलते, वो सर्विस मटेरियल अगर आप पढ़ेंगे तो और बहुत जानकारी आपको AA के बारे में मिलेगा। जैसे अपने इंडिया में आज भी हमारे को नंबर ऑफ डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स नहीं। इसका मतलब पूरा देश में देखिए कितने वुमेन मेंबर्स है अपने पास, बहुत कम। कितने गूंगे मेंबर हैं, बहुत कम। कितने बहरे मेंबर हैं, बहुत कम। कितने मेंबर्स जो है जो चल नहीं सकते, बहुत कम। एक गूंगा को, एक बहरे को कैसा मैसेज देना है, ए का मैसेज कैसा देना है, ए का बुक ब्रेली की भाषा में भी अवेलेबल है। और यूएस में जो ग्रुप्स में अमेरिकन साइन लैंग्वेज बोल के थोड़े ए मेंबर्स ये भाषा सीखते हैं। जैसे अपने को ये बजरियों के लिए वार्ता बोल के टीवी में आता था, दूरदर्शन में एक समय में आता था संडे आफ्टरनून को, वहाँ साइन लैंग्वेज कोड लैंग्वेज में बताते। ऐसा ही यहाँ पर इनके रेगुलर मीटिंग्स में अगर कोई बहरा गूंगा आया जो बातचीत नहीं कर सकता, जो समझ नहीं सकता, उसको AA का मैसेज देने के लिए
दे हैव अमेरिकन साइन लैंग्वेज मेंबर्स। अगर वो मेंबर नहीं है तो एक प्रोफेशनल को हायर करके उसको एनानिमिटी का प्रिंसिपल के बारे में समझा के उसको पैसे दे के मैसेज कैरी करते हैं। और वहां पर जो अवेलेबिलिटी ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस है वो इंडिया में नहीं है। इंडिया में आज भी 70% ऑफ द कंट्री डजंट हैव एरिया रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल एंटायर नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 5 ग्रुप्स है, 7 स्टेट 5 ग्रुप। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एए का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। बिहार, झारखंड, बंगाल में अगर देखेंगे तो कलकत्ता के बाहर थोड़े जगह बुर्दवान, खड़गपुर, यहाँ वेरी स्मॉल रिप्रेजेंटेशन। उड़ीसा एए नहीं है। थोड़ा बहुत आप देखेंगे तो एए के ग्रुप्स आपको कहाँ नजर आएंगे बोले तो साउथ में तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन है। इसके आगे आप गए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेरी फ्यू ग्रुप्स। तो उन लोगों को ये का मैसेज, ये का संदेशा कैसा पहुंचेगा? उसके लिए ही अपने को सर्विस स्ट्रक्चर दिया गया है ताकि आप वो आई एम रेस्पॉन्सिबल पढ़ते ना, आई एम रेस्पॉन्सिबल व्हेन एनीवन एनीवेयर रीचेस आउट फॉर हेल्प, आई वांट द हैंड ऑफ एए ऑलवेज टू बी अवेलेबल एंड फॉर दैट आई एम। ये जिम्मेदारी का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट को अप्लाई करने के लिए ही, अवेलेबिलिटी के लिए। इसका मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ। कनाडा में बहुत सारे पंजाबी लोग हैं। तो एक बार अमेरिकन जनरल सर्विस ऑफिस से रिक्वेस्ट आया हमारे को पंजाबी भाषा में ट्रांसलेट चाहिए, ये ट्रांसलेट चाहिए, और उसका जो कुछ भी खर्चा होता है जैसे टैम्पलेट का प्रिंटिंग कॉस्ट, टैम्पलेट का कुरियर कॉस्ट देने के लिए हम तैयार। देखो भाई, पूरा प्रिंटिंग का, लाइसेंसिंग का परमिशन पूरे वो देते हैं, मगर उनकी विनम्रता देखो। ये भाषा के ऊपर हमने लाइसेंसिंग ये देश को दिया है, हम ये देश से मंगाएंगे और उसका जो खर्चा होता है हम बेयर करेंगे। तो हमने इंडियन बोर्ड ने क्या डिस्कस करके निर्णय लिया तो ये ट्रांसलेट तो हम भेज देंगे आपको, मगर इसका जो खर्चा होता है वो हम बेयर करेंगे, आपसे नहीं लेंगे। तो ये सॉल्यूशंस ऑल कम्स फ्रॉम ट्रेडिशंस। अगर आप डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ट्रेडिशन को समझ रहे हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं, अपना रोल को समझ रहे हैं, और मेरा पर्सनल ईगो को बाजू हटा के मैं एए के लिए क्या सैक्रिफाइस कर सकता हूं आज के लिए, अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। मगर ये प्रोसीजर अगर हम फॉलो करने में थोड़ा डिविएट हो जाएंगे या अपना खुद का पर्सनल एजेंडा आ जाता है तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। ऐसा ही हम एए के सर्विसेज में 2 और भी पोजीशन है। वो क्या है बोले तो, एक जोनल मीटिंग्स, पूरी दुनिया को 4 जोनों में बांटा गया और हम एशिया ओशियाना सर्विस मीट जोन में आते हैं। उसको बोलते हैं
AOSM डेलीगेट, और वो AOSM में आपको जापान से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, ये बीच में कितने भी देश है वो देश पूरा आ जाएंगे। श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, चाइना, एवरीथिंग, ऑल कंट्रीज। और इसके लिए ईच कंट्री को दो दो डेलीगेट भेजना देश का काम। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री सेंड दीज डेलीगेट्स टू द कंट्रीज। और वो हर इवन ईयर में होता है, ऑड ईयर में होता है। बोले तो ये साल में होगा, ये वो ऐसे। इस साल यूजुअली जुलाई में होता है, मगर जुलाई में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने के कारण इसको अक्टूबर को पोस्टपोन किया गया है। AOSM डेलीगेट को दो डेलीगेट को चुना जाता है। एक एक डेलीगेट दो कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है, फर्स्ट टर्म डेलीगेट, सेकंड टर्म डेलीगेट। सेकंड टर्म डेलीगेट रोटेट हो जाता है, फर्स्ट टर्म डेलीगेट सेकंड टर्म डेलीगेट बनता है, और फर्स्ट टर्म डेलीगेट को फिर चुनते हैं। ऐसा ही बाकी 3 जोन है। एक है यूरोपियन सर्विस मीटिंग जोन, तीसरा सब सहारन जोन, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वो कंट्रीज। इसके बाद रेड जोन, मेक्सिको, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये कंट्रीज का, ये चारों जोनल मीटिंग्स हर ऑड ईयर में होते हैं। और हर इवन ईयर में वर्ल्ड सर्विस मीटिंग होता है। वर्ल्ड सर्विस मीटिंग भी यहाँ ओनली जो कंट्रीज को GSO है, नहीं तो लिटरेचर को पब्लिश करने का लाइसेंस है, वही कंट्रीज वर्ल्ड सर्विस मीटिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो 2024 में वर्ल्ड सर्विस मीटिंग हुआ, उस वर्ल्ड सर्विस मीटिंग में 61 countries are eligible for coming into the World Service meeting. Each country 2 delegates. Same procedure. ऐसा ये वो है। यहाँ पर भी आपको अपना जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस जैसा कमिटीज रहते हैं, डिस्कशंस रहते हैं। और जब मैं लास्ट टाइम 2024 में जब मैं वर्ल्ड सर्विस मीटिंग को इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया है, वो वहां पर मुझे सीखने के लिए बहुत मिला। मैं अपने जनरल सर्विस ऑफिस को गया न्यूयॉर्क में, वो लोग वहां काम कैसे करते मैंने अपने आंखों से देखा। और वहां पर अपना इंडिया में जनरल सर्विस ऑफिस में हमारे पास 4 एम्प्लॉय है, वहां 100 एम्प्लॉय है। वहां पर जनरल सर्विस बोर्ड का मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, कमिटीज के मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे मौका दिया है सारे डेलीगेट्स। और वहां एक सिस्टम फॉलो करते, कमिटी का मीटिंग 2 घंटे बोले थे, 2 घंटे, अच्छा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अगर ये 2 घंटे में उनका कमिटी का मीटिंग में एजेंडा खत्म नहीं होता है, तो नेक्स्ट कमिटी मीटिंग को वो एजेंडा पोस्टपोन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं, हम ये मुद्दा को खत्म कर देंगे, यहाँ नहीं, दे विल टेक इट टू द नेक्स्ट मीटिंग। और वहां पर जो डेलीगेट्स को और वो ट्रस्टीज ऑफ द बोर्ड कॉन्फ्रेंस को कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। जैसे वहां अप्रैल में कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो जनवरी में जब बोर्ड बैठता है, वो बोर्ड के कमिटी के मीटिंग को डेलीगेट का कमिटी का चेयरमैन आके बैठता है। वो बैठ के वो डेलीगेट कमिटी का एजेंडा देता है ट्रस्टीज के कमिटी की, ताकि उसके मुताबिक कॉन्फ्रेंस का एजेंडा तैयार होता है 3 महीने पहले। और वो एजेंडा को ग्रुप से सर्कुलेट किया जाता है, और उसके ऊपर वहां पर ग्रुप से डिस्कस करके वो डिस्कशन का ग्रुप कॉन्शियस
अपने जनरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के जरिए एरिया असेंबली को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एरिया डेलीगेट अपना ग्रुप का वॉइस लेके आके कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट करता है। ये प्रोसीजर अगर फॉलो करेंगे तो अपने देश में ही बहुत आसान हो जाएगा। और वहां पर जो ट्रस्टी का इलेक्शन होता है, इट इज नॉट फ्रॉम रीजन। एक समय में करते थे, अभी निकाल दिए। अभी वहां पर क्या है बोले तो प्रोसीजर, ट्रस्टीज का नॉमिनेटिंग करके रहता है। तो उसके लिए उसको आप अगर ट्रस्टी के लिए उम्मीदवार रहना चाहते हैं तो आप अपना नॉमिनेशन देखते हैं, ट्रस्टीज का नॉमिनेटिंग कमिटी, और वहां पर वो आपका नॉमिनेशन को, आपका रिज्यूम को देखते हैं। आपका कोई बिजनेस से परिचय है क्या, कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पूरा देख के, और एए में भी आप डिफरेंट सर्विस पोजीशंस में आपने क्या क्या किया, पूरा देखभाल करने के बाद इस नॉमिनेशन में थोड़े नॉमिनेशन जो वो समझते हैं कि ये यूजफुल नहीं है, उनको बाजू हटा। जो नॉमिनेशन वो समझते हैं ये यूजफुल है, ये कॉन्फ्रेंस फ्लोर में लेके आते हैं और कॉन्फ्रेंस को बताते हैं इतना नॉमिनेशन आए हैं, इतने हमने ये नॉमिनेशन को निकाल दिया है, इसका वजह ये है, और बचे हुए नॉमिनेशन ये है, आपके सामने लगा रहे हैं, इसमें एक रीजन ट्रस्टी को चुनिए। तो कॉन्फ्रेंस विल elect the regional trustee rather than the region. This is the procedure that they are following. So I hope that in the future generations, अभी जहां जहां भी ए वेकेंट है वहां ए विस्तार रूप से चाहिए, और जितने भी मेंबर्स ये मीटिंग में जुड़े हुए हैं, आप लोग ए के बारे में, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ शायद गलत हो सकता है, ये इतना गारंटी नहीं है, मगर आप ए का पैम्फलेट्स, बुकलेट्स, सर्विस मटेरियल, गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो विस्तार रूप से आपको जानकारी मिलेगा, और ये जानकारी के जरिए अगर आप लोगों को पास ऑन करेंगे तो जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, और पीड़ित शराबी को हम ए का संदेशा पहुंचने में और विस्तार रूप से शायद हम काम कर सकते। मैं अपने नंबर यहाँ चैट बॉक्स में छोड़ रहा हूँ। ये मीटिंग का समय होने के बाद भी अगर कोई भी मेरे साथ जुड़ के अगर कुछ बात करना चाहता है मेरे से, मैं अवेलेबल हूँ। ऐसा ही अगर कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है जो मेरे साथ प्रोग्राम करने के लिए तैयार है, तो मैं उन लोगों को, मैं अपना प्रोग्राम आसान करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ। मुझे मौका देने के लिए, और आप लोगों ने बहुत ही विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ये मीटिंग सुनने के लिए मैं आपके आभार प्रकट करते हुए मैं अपना शेयरिंग यहाँ खत्म करता हूँ। और इसके बाद जो कुछ भी बचा हुआ टाइम है, इसमें आप जो कुछ भी सवाल करना चाहते हैं तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। आई एम अवेलेबल। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया लियोनेल भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान भाषा में आपने हमें ये जो स्ट्रक्चर है और इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है वो समझाने का जो कार्य किया, इसके लिए समूह आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है। रवि भाई, आप क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ देखेंगे प्लीज। हाँ, मैं देखता हूँ। नमस्कार सर, श्रीनिवासन जी, बहुत अच्छा आपने शेयर किया। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि सर हम जैसे बोर्ड में जब हम सिलेक्शन करते हैं, अगर सिलेक्शन करते टाइम हम जो ऑफिस बैरियर है, अगर उनको पढ़ना लिखना या मेल करना या इंग्लिश के नहीं आता, तो उसका जिम्मेवार कौन है?
चलो ठीक है कि यहाँ से रीजन से तो वो सिलेक्ट हो गए, लेकिन अगर बोर्ड में भी उनका सिलेक्शन हो रहा है और फिर उसके बाद हमें दिक्कतें आती हैं तो उसका कौन जिम्मेवार है सर? बोर्ड जिम्मेदार है, एक्ट एज बोर्ड। क्योंकि इसमें दो चीज है रवि भाई। एक, हमारे जनरल सर्विस मैन्युअल में कहीं पर भी वर्किंग ट्रस्टीज का रोल क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लिखा नहीं गया। और उसका काम क्या है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक जो ट्रस्टी बन के आता है वो ट्रस्टी है। अगर वो वर्किंग ट्रस्टी रहने दो, वर्किंग ट्रस्टी बगैर भी इज जस्ट अ ट्रस्टी। अभी वर्किंग ट्रस्टी को थोड़े एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे जनरल सेक्रेटरी को थोड़े एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ट्रस्टीज जनरल सर्विस ऑफिस को का कस्टोडियल ओवरसाइट देखना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जनरल सर्विस ऑफिस ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जनरल सर्विस ऑफिस से जो रिप्रेजेंटेशन जा रहा है यूएस के लिए, वहां से जो रिप्लाई आ रहा है ये ठीक तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है। जो आप लोग कॉन्ट्रीब्यूशन बेच रहे हैं जीएसओ को, ये ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है बजट में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दिस थिंग्स कस्टोडियल ओवरसाइट ट्रस्टीज का काम। मगर यहाँ क्या हो रहा है, तो जनरल सेक्रेटरी है फॉर एग्जाम्पल, उसका काम है लेटर्स लिखना, समरी तैयार करना। वो एक्चुअली वो उसका काम नहीं है। इसका काम है जो हमने पेड वॉलंटियर ऑफिस में लगाया है उसको करना चाहिए। बिकॉज इट इज नॉट द जॉब ऑफ ट्रस्टीज, इट इज द जॉब ऑफ द वर्कर, एंड द ट्रस्टी इज नॉट योर वर्कर, ट्रस्टी इज योर ट्रस्टेड सर्वेंट। इसका मतलब क्या है, फेलोशिप ट्रस्टी को ट्रस्ट करना चाहिए और ट्रस्टी जो डिसीजन लेता है वो फेलोशिप को ट्रस्ट करना चाहिए। इट्स ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वो नहीं होगा, क्योंकि आज भी हम वी हैव क्रिएटेड सर्टेन पोस्ट कॉल्ड वर्किंग ट्रस्टीज rather than putting a neat office representative जो ये सब तैयारी करके भेजता है। वो नहीं हो रहा है। जब तक वो नहीं होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, क्योंकि आप उतना एफिशिएंट ट्रस्टीज चुन के आना है बोले तो मे बी यू हैव टू वेट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। शायद हर एक आदमी उतना एक्सेप्ट नहीं हो सकता। और ऐसा ही वो ट्रस्टेड सर्वेंट पोजीशन के लिए आप जैसे बोर्ड में एंटर होते हैं, यू हैव टू वेट फॉर 1 year टू बिकम ए वर्किंग ट्रस्टी। एम्बार्गो पीरियड होते हैं, वो एम्बार्गो पीरियड 1 year तक लागू रहेगा। तब तक आप ट्रस्टेड सर्वेंट वर्किंग ट्रस्टी पोजीशन को अडॉप्ट नहीं हो सकते हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाँ रवि। सर एक क्वेश्चन और था सर, इस लास्ट ईयर एक किताब छपी थी अंत पेरिका नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति, जो हमारे ए क्लास ट्रस्टी के नाम पे वो छापी गई थी। उसका फर्स्ट पेज मेरे पास कॉपी भी है। तो सर ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, इसके बारे में कुछ अपनी राय रखना चाहेंगे सर? देखिए, ये गलती है या गलती नहीं है, इसको अगर आप बाजू हटाएंगे, अगर आप ये देखेंगे तो इसमें जो एक क्लास के ट्रस्टी में उन्होंने जनरल सर्विस बोर्ड को ये किताब के ऊपर कॉपीराइट का हक निकाल दिया है। तो अगर ये बुक छाप सकते हैं, वो उनका नाम निकाल के इस बुक को लेके जाके
कॉन्फ्रेंस के सामने लगा के इंडियन जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर बोल के इसको आप छाप सकते। दिस इज दी सोल्यूशन रादर देन फाइटिंग, क्योंकि यहाँ पर वो ट्रस्टी साहब ने तकरीबन 35 साल से वो ये से जुड़ रहे हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं, और उन्होंने स्पेशली नागपुर, चंद्रापुर, बलारशाह वो रीजन में ये के साथ जुड़ के विस्तार रूप से काम किया, और उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या क्या कमियां देते हैं, क्या क्या अच्छा देते हैं, वो किताब के रूप में उन्होंने छापा। इसको अगर हम AAWS के पास जाने की जरूरी नहीं, बिकॉज AAWS भी क्या बोलती है, तो आपके लोकल नीड्स के मुताबिक आप किसी भी लिटरेचर को आप खुद छाप सकते हैं, उसके लिए किसी का परमिशन का जरूरी नहीं है। जैसे अपना जनरल सर्विस मैन्युअल है, वो मैन्युअल में देखिए आप, दिस इज इंडियन जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर, ये बुक को भी ऐसा ही करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, आप अच्छा सवाल पूछे, इतना सारा लिटरेचर पढ़ा हुआ है, इसमें मैं ये बात करते हुए मुझे बहुत दुख होती है कि 90% ऑफ द लिटरेचर रीप्रिंट नहीं होता है। रीप्रिंटिंग होने वाला लिटरेचर, फास्ट मूविंग होने वाला लिटरेचर, एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बिग बुक, दूसरा डेली रिफ्रेश, बाकी पूरे जो भी किताब है, मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। पाकिस्तान बुक शायद या AA कम्स ऑफ एज, मुझे ठीक से याद नहीं है, वो 2014 में 500 कॉपियां हमने छापा, और उसका रीप्रिंट 2023 में हुआ। तो वो 500 किताब बिकने के लिए हमें 9 साल लगे। इतना पूर्ण है हम लिटरेचर को पढ़ने में, और लिटरेचर जो लाखों रुपए जो खर्च किया गया है, जब आप वो पढ़ते नहीं है और वो जनरल सर्विस ऑफिस में ऐसा ही पड़ा रहता है, वो थोड़े सालों के बाद खराब हो जाएगा। और जो कुछ भी फास्ट मूविंग है, जैसे AA एट ए ग्लांस, वेयर डू आई गो फ्रॉम हियर, और थोड़े बेसिक इंफॉर्मेटिव पैम्फलेट्स, ये ज्यादा कुछ पैम्फलेट्स जो है ये मास PI में या CPC PI में फ्रीली चले जा रहा है, खरीद रहे नहीं, तो ये वेस्ट हो जा रहा है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान लगाइए। एक बार देख लीजिए, आपने अपना लेटेस्ट लिटरेचर प्राइस लिस्ट कितने कितने पैम्फलेट्स है, ओ हिंदी में इतने पैम्फलेट्स है, क्या मैंने पूरे पढ़े? ओ नहीं पढ़ा मैं, तो एक बार पढ़ लेंगे, खरीद के एक सेट लगा लो। अगर आप किसी नया बंदे को देना चाहते हो, ग्रुप के पास 2-3 सेट लगा लो, कोई भी आया लिटरेचर बांटो, ताकि लिटरेचर सर्कुलेट होगा, लिटरेचर पढ़ेंगे, और आपको जो भी गलत फहमियां हैं वो शायद आपका लिटरेचर दूर कर सकता है। आप थैंक यू। नंदू अल्कोहलिक। हाय नंदू, हाय, कैसे हो भाई? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, ये वही प्राइस लिस्ट में देख के बताएंगे कोई कि वर्नाकुलर में सर्विस लिटरेचर कितना है? थैंक यू। अभी आप देखेंगे तो एक समय में हमारे पैम्फलेट्स के ऊपर R सिंबल रहता था, U सिंबल रहता था, S सिंबल रहता था।
अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में ए ग्रुप वेर इट ऑल बिगिंस, ये सर्विस लिटरेचर है। ऐसे आपको ए गाइडलाइंस, जनरल सर्विस मैन्यूअल और 12 कॉन्सेप्ट्स फॉर वर्ल्ड सर्विस, 12 ट्रेडिशंस इलस्ट्रेटेड, फिर आपको ये ए ट्रेडिशन हाउ इट डेवलप्ड, ऐसे एटलीस्ट आपको 20 to 25 ट्रांसलेट्स आर अवेलेबल इन सर्विस। बट if you are not reading the remaining pamphlets, frequently asked questions about AA, अगर वो पैम्पलेट पढ़ेंगे तो भी आपको AA के बारे में बहुत जानकारी मिल जाएगा भाई। तो my suggestion is start reading literature. Utilize the literature to the best of your use. You will get all the information. Thank you. No, my question was in vernacular, service literature in vernacular, like GSR का पैम्फलेट सिर्फ अंग्रेजी में आज के दिन। अभी वो बंदा जो GSR नया बन रहा है वो क्या सीख के आएगा और उसको आप कहाँ से सिखाओगे? That was my intention of asking the question. आप समझ में आया भाई, पैम्फलेट्स तो इंग्लिश में आपको अराउंड 47 पैम्फलेट्स आर अवेलेबल। ओके, उसमें आपको देखेंगे तो GSR के बारे में पैम्फलेट है, AA in correctional facilities, AA in treatment settings, AA in your community, AA members medication and drugs, AA's legacies of service by Build Up Green, access to AA, bridging the gap. Do you think you are different? Frequently asked questions about AA, GSR, growth and service, how AA members cooperate with the community. If you are a professional inside AA, is there an alcoholic in the workplace? Is there an alcoholic in your life? Let's be friendly with your friends. Members of the clergy and about AA. Memo to an AA group treasurer. Problems other than alcohol. Speaking at non-AA meetings. The AA group. The 12 concepts illustrated. Understanding the anonymity. Young people and AA. These are all very important pamphlets for us to understand the length and breadth of AA. For people who are interested in getting into service activities. कहाँ भी हम सर्विस कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ रीच आउट करना है, कैसे बात करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली AA फैक्ट फाइल ऑल्सो प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये है लिटरेचर के बारे में आपको और जानकारी। प्लीज गो थ्रू द लिटरेचर, दिस इज माय सजेशन। और जो मिसिंग है, आपने मेरा क्वेश्चन नहीं समझा ना, या प्रॉब्लम है, आई एम नॉट गेटिंग थ्रू। वर्नैकुलर में सर्विस लिटरेचर की कमी है। इट इज नॉट द GSO's फॉल्ट। वो लिटरेचर ट्रांसलेशन शुड बी डन एट द रीजन लेवल। समझ में आया भैया, समझ में आया। देखिए, यू कैन नॉट टेल द रीजन टू डू दिस, बट आपके रीजन में कोई इंग्लिश पढ़ चुका एक आदमी है, उसके साथ बैठ के पढ़वा के ट्रांसलेट कर सकते हैं ना। दैट इज द पॉइंट। एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड, मुझे भाषा नहीं आती है, मुझे समझना है, क्या मुझे आप समझाएंगे, तो समय निकाल के बात करके शेयर कर सकते हैं ना। मे बी नॉट एग्जैक्ट, मे बी नॉट करेक्ट, बट यू कैन टेल द जिस्ट ऑफ द प्रोग्राम। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। You cannot tell the regions what they have to do. I can talk about my region. अभी हमारे तेलुगु में 6 बुक है, 18 पैम्फलेट है, और हमने पासिपान, डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर्स, AA कम्स ऑफ एज का भी ट्रांसलेशन का परमिशन लिया है
और उसमें पास इट ऑन बुक ऑलरेडी हमने AAWS को भेज दिया है और बाकी के 2 बुक के ऊपर भी काम चल रहा है। आगे तो आगे वी हैव टेकन रेस्पॉन्सिबिलिटी। आई कैनॉट टेल अदर फेलोशिप्स टू आप भी यही काम करो बोले तो मैं वो नहीं कर सकता। ईच रीजन शुड टेक इट्स स्टैंड and let the availability of the literature to its region. That is the region's response. I cannot give a stand based on that. I can talk about my language. That's all. रवि भाई वक्त बहुत चला है। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ पूछो भाई। सर जैसे AWS से इंडिया से डेलीगेट जाते हैं तो रिफर्बिश्ड के कुछ अमाउंट मिलता है सर, उसको हम क्लेम कर सकते हैं, और लेकिन अब ये वो जो पैसे होते हैं वो उसको दिए जाते हैं सर डेलीगेट को, उसके लिए पर्सनल, GSO को तो दिए नहीं जाते। इसके बारे में सर कुछ बताएंगे? नहीं मैं आपको समझाता हूँ। अभी इंडिया में भी अगर आप जब डेलीगेट्स को भेजते हैं तो हर एक डेलीगेट को 3rd एयर कंडीशन क्लास का फेयर देते हैं ट्रेन का, हर एक डेलीगेट वो उसका हक है। ऐसा ही अपने फ्रेंड्स ऑफ ये जो क्लास ए पर्सीज है उनको एक्चुअल फेयर दिया जाता है। जैसे वो लोग ट्रेन में आए तो ट्रेन में देते, वो फर्स्ट क्लास में आ गए तो भी दे देते, अगर वो फ्लाइट में आए तो फ्लाइट टिकट का खर्चा कितना होता है वो भी देते। ऐसा ही जब वर्ल्ड सर्विस मीटिंग को अटेंड करते हैं तो वो वर्ल्ड सर्विस मीटिंग में आपको जो आप कंट्री से जा रहे हैं उसके डेलीगेट को प्रीवियसली जो डेलीगेट्स जाते हैं दोनों डेलीगेट्स को एयर फेयर रियम्बर्स करते थे, मगर लास्ट ईयर उन्होंने पॉलिसी बदला है। एक ही डेलीगेट को एयर फेयर देंगे और एक डेलीगेट को आपका कंट्रीब्यूशन समझेंगे हम, क्योंकि उनके भी एक्सपेंसेस बढ़ गए और कंट्रीब्यूशन कम हो जाए। जैसे वहां पर यूएस में अराउंड 9,000 to 10,000 एग्जिस्टिंग ग्रुप्स अभी फंक्शन नहीं हो रहे हैं, वो सब ऑनलाइन में बदल गए। उस कारण उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण दिस इज द डिसीजन टेकन बाय द वर्ल्ड सर्विस मीटिंग। और वर्ल्ड सर्विस मीटिंग को जो फंड आता है दैट फंड इज एलोकेटेड बाय अल्कोहलिक्स एनोनिमस वर्ल्ड सर्विसेज, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पूरे उधर जाते हैं। तो ये जो भी डेलीगेट क्लेम करता है वो डेलीगेट को वो लोग एयर फेयर देते हैं। एक समय में दे यूज्ड टू आल्सो गिव बिजनेस क्लास टिकट एयर फेयर ऑल्सो, प्रीमियम इकोनॉमी एयर फेयर भी देते थे, मगर इस बार दे हैव मेड इट वेरी क्लियर, आप कौन से भी क्लास में आओ, आप बिजनेस क्लास में आओ, प्रीमियम इकोनॉमी में आओ, फर्स्ट क्लास में आओ, इससे हमारे को कोई वास्ता नहीं है। हम आपके देश से यहाँ आने के लिए ओनली इकोनॉमिक क्लास, उसमें भी आपका चीपेस्ट टिकट का फेयर देंगे हम। दैट इज व्हाट इज द डिसीजन मेड बाय अल्कोहलिक्स एनोनिमस वर्ल्ड सर्विस मीटिंग, क्योंकि वो भी चलना चाहिए ना। अगर वहां के सर्विसेज रुक गए तो इट विल अफेक्ट द एंटायर डिस्ट्रिक्ट, इसीलिए दे हैव टेकन दिस डिसीजन। ओके, आई होप वी हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर, पूरा क्लियर हो। थैंक यू रवि। आई थिंक टाइम इज ओवर। यस सर। सर वी क्लोज द मीटिंग बाय प्रेयर। सर प्रेयर कराएंगे आप? प्लीज। हे ईश्वर। यस, हे ईश्वर। हे ईश्वर। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे।
अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें GSO इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।